हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा और साथ ही साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर कॉलेज शिक्षा विभाग है उसके अंदर जो है सहायक आचार्य गृह विज्ञान यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की भर्ती का ये आरपीएससी के द्वारा जो है 1 सितंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की टोटल 39 पोस्ट है और 39 पोस्ट के लिए आरपीएससी के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अंतिम तिथि कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 साय 4 बजे तक है। 6 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसमें सामान्य, ठीक है, और ओबीसी क्रीमीलेयर, एमबीसी क्रीमीलेयर, इनके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमीलेयर और एमबीसी में नॉन क्रीमीलेयर, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये देना होगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है? तो दोस्तों, आरपीएससी के अंदर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है इसमें आवेदन के लिए आपको ओटीआर करना होगा। यानी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है, जो है एक बार ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो फिर आपको सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरी डिटेल जो है अपनी 10वीं के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है फिलअप करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में आपकी कोई एक आईडी जो है वो उसमें अपलोड होगी और उसके पश्चात आपका ओटीआर जो है वो हो सकेगा और उसके बाद में आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं आयु सीमा की। कौन अप्लाई कर सकता है, किस एज का जो है अभ्यर्थी वो अप्लाई कर सकता है? तो न्यूनतम जो आयु बताई गई है वो 21 वर्ष बताई गई है और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष बताई गई है। इसमें विशेष चीज़ आपको ये है कि जिन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षित कैटेगरी के जो अलग अलग अभ्यर्थी होते हैं उनको जो आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है वो तो है ही है। उसके अलावा 31 दिसंबर 2020 को जो अभ्यर्थी इस आयु सीमा के अंदर आते थे वो अभ्यर्थी जो है 31 दिसंबर 2024 को भी आयु सीमा के अंदर ही माने जाएंगे। ये इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन की। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा और सिलेबस की जो सूचना है वो आरपीएससी के द्वारा आपको अलग से प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, योग्यता क्या है? तो इसमें अप्लाई करने के लिए देखिए योग्यता कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें देखिए ये आपके सामने है कि जिस विषय में, यानी ये होम साइंस के लिए, तो होम साइंस विषय के अंदर आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीजी यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए ना नेट क्वालिफाइड है, ना सेट या स्लेट क्वालिफाइड है और आपने एमफिल या पीएचडी कर रखी है तो आप एमफिल या पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी एमफिल या पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक विशेष बात आपको ये ध्यान में रखनी है
कि अगर आपका पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, या आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या आपकी पीएचडी का एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले ही डिग्री आपको बाद में मिली हो तो भी आप जो है इसके अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी एमफिल की है उस यूनिवर्सिटी का जो कुल सचिव है, रजिस्ट्रार या डीन, संकाय अध्यक्ष जो है वो आपके प्रमाण पत्र को वेरीफाई करेगा और वो ये प्रमाणित करेगा कि आपकी जो पीएचडी है वो इस मोड में प्राप्त की है। ये 5 बिंदु कि आपने नियमित पद्धति से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और आपकी पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है और आपकी पीएचडी जो है उसमें खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है और आपने अपनी पीएचडी कार्य के दौरान 2 अनुसंधान पत्रों को जो है प्रकाशित किया है, जिसमें कम से कम एक जो पेपर आपका वो आपकी पीएचडी थीसिस विषय से रिलेटेड है और यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर आपने इनका प्रकाशन किया है और आपने कम से कम 2 विचार गोष्ठियों के अंदर या सम्मेलनों के अंदर जो है या सेमिनारों के अंदर अपने पेपरों का वाचन किया है। ये चीज़ जो है वो प्रमाणित करके देगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी जो वैकेंसी है उसकी। ये आप देख सकते हैं भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करीब 90 पदों पर होगी भर्ती। RUHS असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर से। तो RUHS के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 90 पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 6 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी न्यूज़ देखिए आप। प्रदेश में MBBS, MD, MS और सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने वालों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से टीचिंग फैकल्टी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के करीबन 90 पदों पर भर्ती के लिए 6 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हालांकि पदों की भर्ती के लिए अंतिम निर्णय होना बाकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने वालों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें सामान्य विभाग, स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के पद भी शामिल हैं। RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि भर्तियां विश्वविद्यालय के अनुमोदित सेवा नियमों के अनुसार की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि RUHS चिकित्सा अधिकारी समेत अनेक पदों पर भर्ती कर चुका है। सामान्य स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के पदों में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, OBG, पीडियाट्रिक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, NET, ऑप्थेल्मोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, TB एंड चेस्ट, स्किन एंड BD, एस्थेनिया, PMR, डेंटिस्ट्री, रेडियो डायग्नोसिस आदि। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी शामिल हैं। RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज के पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार है। विज्ञप्ति जो है 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी, क्योंकि 6 सितंबर से इसके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।